नमस्ते दोस्तों, कल का एलिमिनेटर 3 खेला गया बिटवीन तेलुगु टाइटंस एंड पटना पायरेट्स व्हेन अ मूवेबल ऑब्जेक्ट मीट्स एन अनस्टॉपेबल फोर्स। तेलुगु टाइटंस सीजन 4 के बाद पहली बार क्वालिफाई कर यहाँ पर आई थी। इस मैच में बेंगलुरु बुल्स को हराया था और आज वो खेल रहे थे एलिमिनेटर 3 अगेंस्ट पटना पायरेट्स, द इनविंसिबल पायरेट्स। लगातार 8 मैच जीत चुकी थी ये टीम इस मैच में आने से पहले। इस मैच में आने से पहले 3 टीमों को इनने प्रो कबड्डी लीग से बाहर का रास्ता दिखाया था। जयपुर पिंक पैंथर्स को बाहर किया, यू मुंबा को बाहर किया और साथ के साथ बाहर किया बेंगलुरु बुल्स को। पायरेट्स इस पूरी नॉकआउट स्टेज की सबसे तगड़ी टीम लग रही थी रणदीप दलाल कोच के अंदर। जैसे ही कोच शिफ्ट हुए अनूप कुमार से रणदीप दलाल, क्या काया पलट हुई है पटना पायरेट्स की। पहले 10 मैच में 12 मैच में आई थिंक मात्र 4 विन थी और उसके बाद अब लगातार रणदीप दलाल आए। शुरू में थोड़ा टीम सेट करने में टाइम लिया, पर एक बार जो टीम सेट हो गई उसके बाद भाई लगातार 8 जीत और पटना ने उसी मोमेंटम से इस मैच को शुरू किया। भाई पटना पायरेट्स स्टार्ट से ही एक्टिव दिखी, डिफेंस ने अच्छा करना शुरू किया, नवदीप बहुत अच्छा कर रहे थे और क्या तारीफ करें भाई इस खिलाड़ी की, क्या परफॉर्मेंस रही है। लगातार हाई फाइव पे हाई फाइव, नंबर 1 डिफेंडर बन गया प्रो कबड्डी लीग के इस सीजन के नवदीप। एक के बाद एक हाई फाइव और इस मैच में भी उनने हाई फाइव लगाया। तो अच्छी शुरुआत हुई, उनने तेलुगु टाइटंस के तीनों रेडर्स को रोका। चेतन साहू को यहाँ पर अयान ने टो टच करके बाहर किया। उसके बाद विजय की कैच हुई, भरत हुड्डा की कैच हुई, अयान लोचब खूबसूरत भाई, खूबसूरत। मतलब क्या खेलता है ये प्लेयर, एक बार ये डुबकी देखिए। एक बार पूरी टीम को एक साइड ले जाएगा मैट के कॉर्नर पे, बीच में से निकल जाएगा टीम के 2 भाग करके। इतना सुंदर मतलब खेलता है ना ये खिलाड़ी, कबड्डी की आत्मा को जीवित कर देता है भाई जब ये खेलता है। और इसीलिए वो नंबर 1 रेडर ऑफ द सीजन है। क्या स्किल्स है उनकी, और टच पॉइंट का मजा ही कुछ और होता है। बोनस से मजा आता है, मैच जीतते हो आप ठीक है, पर जो टच पॉइंट का मजा है ना यार, और ये खिलाड़ी टच पॉइंट पर रिलाई करता है। एस्केप अच्छा है, स्किल्स अच्छी हैं, रनिंग हैंड टच सुंदर है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। और अयान ने उसी मोमेंटम से शुरुआत की, लगातार पॉइंट्स लाते गए। पटना का डिफेंस स्टार्ट में अच्छा किया और इसकी बदौलत भाई पटना पायरेट्स ने पहला ऑल आउट दे दिया तेलुगु टाइटंस को और 6 मिनट में, और स्कोर हो गया 10 पटना पायरेट्स 5 तेलुगु टाइटंस। पर इसके बाद तेलुगु टाइटंस ने दिखाया कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, इतने टाइम बाद वो क्वालिफाई क्यों किए। भरत हुड्डा भाई 6 फुट 2 इंच 6 फुट 3 इंच का रेडर है, इतना लंबा, जबरदस्त सुपर रेड लगाई और मैच को फिर से तेलुगु की साइड पलटना शुरू किया। विजय मलिक बोनस लाए, चेतन साहू ने डिफेंस में हाथ बटाया और पटना ने किया कमबैक। शुभम शिंदे भाई, जिसको डिफेंस का कैप्टन बोलते हैं, पूर्व पटना प्लेयर है भाई, यहाँ पर पढ़कर आए थे अयान का फुटवर्क पूरी तरह। 2 या 3 बैक होल्ड लगाए उनने फर्स्ट हाफ इटसेल्फ में। सेकंड हाफ में अयान ने फिर उनको टारगेट किया और अयान कामयाब रहे, पर ज़बरदस्त यहाँ पर फर्स्ट हाफ में अयान को पूरा परेशान किया यहाँ पर शुभम शिंदे ने, और उसी की बदौलत भाई तेलुगु टाइटंस केम बैक। पटना को उनने ऑल आउट दिया और 18वें मिनट में ये ऑल आउट देकर मुकाबला अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया। हाफ टाइम पर स्कोर था पटना पायरेट्स 20 तेलुगु टाइटंस 22। 2 पॉइंट की लीड कोई लीड नहीं होती, एकदम बराबरी का मुकाबला था, मुकाबला एकदम क्लियर था। अगर आप विजय और भरत को आउट कर पाएंगे तो शायद आप ऑल आउट ले लें तेलुगु के ऊपर, और अगर आप अयान को आउट करेंगे तो पटना पायरेट्स के ऑल आउट होने के चांस है। एक जो वरिंग साइन पटना के लिए था और वही उनका इवेंचुअली पतन का कारण बन गया, वो था भाई कप्तान अंकित जागलान का पॉइंटलेस रहना। पूरे मैच में उनने कोई पॉइंट नहीं लिया, 0 टैकल पॉइंट, गायब दिखे वो मैच से पूरे मैच में, और वो पटना को इवेंचुअली कोस्ट करा, उनका डिफेंस उन्हें इवेंचुअली कोस्ट करा। और कोच कृष्ण हुड्डा ने पता नहीं कौन सी घुट्टी पिलाई, पर हाफ टाइम के बाद 5 मिनट, याद रखे हाफ टाइम पर स्कोर था 20-22, और अगले 5 मिनट में तेलुगु टाइटंस ने एक भी पॉइंट नहीं दिया पटना पायरेट्स को। भरत हुड्डा लगातार पॉइंट लाते गए, 30-20 दूसरा ऑल आउट दे दिया पटना पायरेट्स को। 5 मिनट में कोई पॉइंट नहीं, 8 पॉइंट लगातार आपने लिए और ऑल आउट दिया दूसरी टीम को, और अब तेलुगु टाइटंस के पास एक सिग्निफिकेंट लीड आ गई थी, 30-22 की लीड थी। और यहां पर आता है भाई अयान मास्टर क्लास, रुकते नहीं है, परसिवरेंस, परसिस्टेंस एंड पटना, इन सब के सुपरस्टार अयान लोचब।
इतनी खूबसूरत डुबकी लगाई भाई, प्रदीप नरवाल की याद आ गई। और इसी के साथ उनने अपने 300 रेड पॉइंट्स कंप्लीट किए। मात्र 20 साल का है ये खिलाड़ी, मात्र 20 साल, और 300 रेड पॉइंट अचीव कर कर वो टॉप रेडर्स की श्रेणी में आ गए हैं, चुनिंदा रेडर्स की श्रेणी में आ गए हैं जिनने एक सीजन में 300 से ज़्यादा रेड पॉइंट लिए। और इसी बदौलत पटना ने किया कमबैक, तेलुगु टाइटंस को दिया दूसरा ऑल आउट, और मुकाबला फिर से बराबरी की तरफ बढ़ने लगा था। दोनों टीमें दो दो बार ऑल आउट हो गई थी। 8 मिनट बचे थे, स्कोर था पटना पायरेट्स 32, तेलुगु टाइटंस 37। पटना के पास मोमेंटम था, अग्रसर थे वो, अपना कमबैक कर लिया था उनने। अयान जाते हैं ऑल आउट के बाद, ऑल इन हुई तेलुगु टाइटंस में, फिर से शुभम शिंदे उन पर ट्राई करते हैं और उनके अगेंस्ट एस्केप कर कर पॉइंट ले आते हैं 33-37। भरत हुड्डा खाली रेड करते हैं, और यहां आता है दोस्तों इस मैच का सबसे बड़ा मोमेंट, इस मैच का सबसे बड़ा मोमेंट, जहां पर पासा पलटा वो विजय मलिक ने दिया। शुभम शिंदे आउट थे, अयान लगातार टारगेट कर रहे थे डिफेंस को, और फिर विजय मलिक ने किया भाई अयान लोचप पर ये एंकल होल्ड, और यहाँ मैच पलट गया भाई। 4 मिनट 5 मिनट का कुछ टाइम बचा था, विजय मलिक ने अयान लोचप को एंकल होल्ड कर कर डिफेंस में आउट किया, और वो डिसीजन कि अपनी इन पोजीशन छोड़कर कि मैं कॉर्नर खेलूंगा, मैं डिफेंड करूंगा अयान के अगेंस्ट इस कॉर्नर को, बहुत ही बड़ा डिसीजन था। और वहां से मैच बदल गया भाई। अयान आउट हुए, पटना को कमबैक का मौका नहीं मिला। इसके बाद भरत हुड्डा ने एक और सुपर रेड लगाई, और भाई मैच पूरा का पूरा तेलुगु टाइटंस ने स्लो डाउन कर दिया। इवेंचुअली 5 पॉइंट की लीड को वो 6 से 7.8 पॉइंट की लीड पर ले गए, और वहां से उनने स्लो डाउन कर कर थर्ड रेड पर इस मैच को ले गए, और इवेंचुअली तेलुगु टाइटंस ने इस मैच को 46-39 से अपने नाम किया, 7 पॉइंट की जीत। भरत हुड्डा ने 23 पॉइंट लिए, अयान लोचम ने 22 पॉइंट लिए। रेडिंग में अंतर नहीं था, अंतर कहाँ था दोस्तों, अंतर था डिफेंस में। पटना जिस चीज़ पर बहुत पहले लैग कर रही थी, फाइनली आज फिर उसी चीज़ पर लैग कर गई। अगर आप ये देखें इनके डिफेंडर के स्टैट्स, अंकित जागलान 0 पॉइंट, दीपक 1 पॉइंट, बालाजी 0 पॉइंट सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ मैच चला गया। डिफेंस में यहाँ पर तेलुगु टाइटंस के लिए चेतन साहू ने भी कंट्रीब्यूट किया, शुभम शिंदे ने किया, अजीत पवार ने किया, विजय मलिक ने किया। डिफेंस की बदौलत, जो मुकाबला रेडिंग में एकदम बराबर था, डिफेंस की बदौलत यहाँ पर तेलुगु टाइटंस ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। बट सैल्यूट टू पटना पायरेट्स भाई, 12वें नंबर पर चल रही थी ये टीम, डिफेंस ढह गया था। वहाँ आते हैं कोच रणदीप दलाल, और क्या काया पलट किया उसने इस टीम की भाई। पहली बार प्रो कबड्डी में कोच बने, और इस तरीके का मुकाम हासिल करना, लगातार 8 जीत, जो टीम 12वें पर चल रही थी, किसी को लग नहीं रहा था ये क्वालिफाई करेगी। पहले स्टार्टिंग 7 फिक्स, ये थी पटना पायरेट्स की स्टार्टिंग 7 पहले मैच में, वर्सेस जब उनने विनिंग मोमेंटम हासिल किया, लगातार 7-8 मैचेस जीते। इतना डिफरेंस भाई। अंकित जागलान, नवदीप कॉर्नर्स, कवर में दीपक बालाजी, रेडर्स में अयान, अंकित राणा और आपके मिलन दहिया। पहले अपनी स्टार्टिंग 7 को फिक्स किया, और उसके साथ भाई फिर इन खिलाड़ियों में हौसला दिया, ड्रिल्स, और उसके बाद भाई डिफेंस जिसके लिए लिया गया था इन सब खिलाड़ियों को, क्या मोमेंट हासिल किए हैं इनने भाई। लगातार 8 जीत प्रो कबड्डी में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है भाई। सभी टीमें नहीं कर पाती हैं ये सब। लीग फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि भाई सभी को सेम बजट, सभी बराबर की टीम बनाए, बराबर की कोशिश करें, और उसमें अगर कोई भी टीम लगातार 8 मैच जीत पा रही है तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है वो। पटना पायरेट्स की टीम अगली बार बहुत डेंजरस आएगी। एक नया स्टाइल इजाद किया उनने। पहले 20 मिनट जो वो अटैकिंग डिफेंस करते थे, नवदीप लगातार 5-6 मैचेस में अच्छा करते आए, बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म। दूसरी तरफ रेडिंग की कमान संभाल रहे थे अयान, ग्रीन स्लीव मिली अयान को, ऑरेंज स्लीव मिली नवदीप को। पासे पलट दिए भाई यहाँ पर लोगों ने। और किस किस को नहीं हराया एक बार इस टीम ने लय पकड़ ली तो। दिल्ली को हराया भाई, पुनेरी पल्टन को हराया, यू मुंबा को बाहर किया, जयपुर पिंक पैंथर्स को बाहर किया, बेंगलुरु बुल्स को बाहर किया। भाई पटना पायरेट्स
सल्यूट टू यू, टेक अ बाउ। क्या खेली है पटना की टीम, और अगले सीजन ये टीम बहुत चढ़ के आएगी भाई, बहुत ही खतरनाक आएगी। अब इन यंग बच्चों में कॉन्फिडेंस आ गया है, बहुत ही यंग टीम है ये भी। अगले सीजन बीवेयर ऑफ पटना पायरेट्स। और तेलुगु टाइटंस इज प्लेइंग क्वालिफायर 2 अगेंस्ट पुनेरी पल्टन टुडे। पूरा सपोर्ट रहेगा तेलुगु टाइटंस को, क्योंकि इस आदमी को, कोच कृष्ण हुड्डा भाई, क्या भावुक हो गए वो इंटरव्यू में। अगर आपकी फेवरेट टीम पटना पायरेट्स भी है तो भी यू फील गुड फॉर दिस मैन। काफ़ी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत मेहनत से ये टीम बनाई, मैं विजय को लाया, भरत सुपरस्टार रेडर रहे, मेरी टीम में हारमनी का माहौल है, सब अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ही गॉट वेरी इमोशनल। ही टोल्ड कि भाई तेलुगु लोग ऐसे सोचते थे तेलुगु टाइटंस के साथ मैच है, आज तो 2 पॉइंट्स हमारे हैं। उस नज़रिए को बदला है हमने, और कल फिर हम पूरा डू और डाई खेलेंगे और कबड्डी का सबसे बेस्ट मैच देने की कोशिश करेंगे। हार जीत की वो गारंटी नहीं है, पर टीम अपनी जान लगा देगी मैट पर कल पुनेरी पल्टन के अगेंस्ट। ये कहना था कोच का। तो देखना होगा भाई क्या तेलुगु टाइटंस, शुरुआती टीम, शुरुआत में जो सीजन 1 में टीम्स आई थी उनकी ओजी टीम्स में से एक है, क्या वो अपना पहला टाइटल जीत पाएंगे।